हेलो प्यारे बच्चों। बेटा क्लास 4 में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य छुट्टियों का जो काम है आपका पर्यावरण अध्ययन का, उसमें आज हम 3 जनवरी 2022 को काम करेंगे। ठीक है, इसमें आपका विषय है पौधे। देखिए बेटा, आपका जो पर्यावरण अध्ययन होता है वो हमारा प्रकृति से खोजे आसपास की किताब है ना। उसका मतलब क्या है? खोजे आसपास, अपने आसपास ही आप लोगों को देखना है, ढूंढना है। उसमें हम आज पढ़ रहे हैं या बात कर रहे हैं पौधे की। तो कितने सारे पेड़ पौधे आपके आसपास हैं, देख लो। आप बता सकते हो ना कितने सारे हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड 2 प्रश्न है आपका। प्राकृतिक खाद कैसे बनती है, यानी जो हमारी जैविक खाद होती है, प्राकृतिक खाद को जैविक खाद भी बोल सकते हैं। पत्ते गलने सड़ने से जो हमारा रसोई का फल सब्जियों के छिलके और जो ऐसी बचा हुआ खाना, इन सब को दबा के मिट्टी में या इनके ऊपर थोड़ा सा केमिकल डाल के जैविक खाद बनाई जाती है। ठीक है, उसी को प्राकृतिक खाद कहते हैं। मतलब ये ऐसी खाद होती है जो प्रकृति से मिली होती है। इसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते, मतलब इससे फसल को नुकसान नहीं होता, बल्कि पैदावार बढ़ती है। क्योंकि आप जितने केमिकल्स डालोगे उससे हमारे को नुकसान ही होता है। ठीक है, दूसरा है प्रश्न, पहले की बात होगी। हवा को शुद्ध करने के लिए घर के अंदर रखे जाने वाले 2 पौधों के नाम बताओ। एक तो मनी प्लांट होता है बेटा। कई लोग सोचते हैं मनी प्लांट यानी धन का पौधा, धन नहीं आता उससे घर में। उससे क्या आता है बेटा? शुद्ध हवा आती है। और नीम का पेड़ होता है, लेकिन वो तो बाहर होता है। घर के अंदर की बात करें, तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। और आपने जब हमारी वर्कशीट आती थी तब कितने सारे पढ़े थे, उनमें से किन्हीं 2 का नाम लिख देना है। ठीक है, 2 तो मैंने बता ही दिए, मैं और की ज़्यादा की बात कर रही हूँ। तो पहले मैं इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिख देती हूँ। प्राकृतिक खाद कैसे बनती है, और साथ साथ हवा को शुद्ध करने के लिए घर के अंदर जो 2 पौधे रखे जाते हैं। देखो बेटा, पौधे के अवशेष यानी पत्ते, फल, फूल, लकड़ी, लिखा भी हुआ है पत्ती, टहनी, डंठल तथा घर से प्राप्त सब्जी के टुकड़ों को, बचे हुए खाने को बारीक कर, मतलब सब चीज़ें पतली बारीक होनी चाहिए। गड्ढे में नियमित रूप से गोबर के घोल में तर करके मिलाते रहना चाहिए। मतलब गोबर भी सख्त होता है, उसको घोल बना देते हैं उसका पानी डाल के, और इससे अच्छी प्राकृतिक खाद तैयार होती है। साथ ही खेत में घास फूस, पेड़ पौधों के पत्तियों से स्वतः ही, मतलब अपने आप ही प्राकृतिक खाद बन जाती है। प्राकृतिक खाद को जैविक खाद भी बोलते हैं, और ये खाद फसलों के लिए बहुत उत्तम होती है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो गया आप सभी का, प्राकृतिक खाद कैसे बनती है? ऐसे बनती है कि मतलब अपना सारा एक गड्ढा खोद के अपना जितना भी जो चीज़ें गल जाए, जो पत्ते, फल, सब्जी, छिलके गल जाएं। ये नहीं कि आप प्लास्टिक डाल दोगे, वो नहीं गलेगा। जो चीज़ें गल जाएं उनको डाल देते हैं, और वो थोड़े दिन में अपने आप ही प्राकृतिक खाद बन जाती है। ठीक है, देखिए बेटा, मैंने 2 की बजाय 4 के नाम लिख दिए हैं। स्नेक प्लांट, तुलसी, बैम्बू प्लांट और एलोवेरा। ये 4 पौधों के नाम लिख दिए हैं जिनको हम घर के अंदर रखें तो घर में हवा को शुद्ध किया जा सकता है, और ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में रहेगी घर के अंदर, प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, अब आपके लिए करने के लिए 2 गतिविधियां हैं। एक तो पुरानी प्लास्टिक की बोतल का उपयोग पौधे लगाने में कीजिए। मतलब आपको कोई प्लास्टिक की बोतल लेनी है, उसके अंदर मिट्टी डाल देनी है। आप चाहे गमले के रूप में उसका इस्तेमाल कीजिए, या आप उसको इस तरह से टांग के इस्तेमाल कर दिए। गमले के रूप में इस तरह से उसको काट लीजिएगा, मिट्टी डाल दीजिए, बीज डाल के अपना पौधा उगा लीजिएगा। ठीक है, तो प्लास्टिक की पुरानी बोतल से आपको मतलब उसके अंदर पौधे उगानी है। अब आप देख लो कैसे करोगे। एक सैंपल आपके सामने दे रखा है, दूसरा मैंने बता दिया। उसको ऊपर से काट के मिट्टी डाल के वैसे रख दो घर पे, कहीं पे भी, कमरे के अंदर भी रख सकते हो। दूसरा है सूखी हुई पत्तियां इकट्ठी करके एक चित्र बनाना है। ठीक है, देखो इन्होंने कितने सारे जानवर बना रखे हैं सूखी हुई पत्तियां इकट्ठी करके। देखो शेर बना रखा है, गाय बना रखी है, गधा, मोर, चिड़िया, चूहा, उल्लू, ठीक है, हिरन। तो इस तरह से आपको भी पत्तियां इकट्ठी करके ये जानवर बनाने हैं। इसमें बेटा कुछ करके दिखाने वाली बात है नहीं, क्योंकि ये पत्तियां इकट्ठी करिए, जो पत्तियां आपको मिल जाएं जिस आकार में आप ले रहे हैं
उस आकार के अनुसार उनको चिपका के किसी भी जानवर को बना लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गई दोनों एक्टिविटी, ये आपको करनी है। इसमें बेटा कुछ मेरे लायक है नहीं कि मैं आपको बस ये पत्ते लीजिएगा, आप पत्ते लेके चिपकाने हैं और उसमें बोतल के अंदर कोई पौधा उगाना है। जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको दोनों करवा दिए हैं, समझा दिए हैं। यहाँ पे आपका बेटा 3 जनवरी का काम पूरा हो गया है। उम्मीद करती हूँ समझ में भी आ गया होगा। सभी बच्चे इसको पूरा कर लेना।